बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 81। श्री स्वपच भक्त वाल्मीकि जी, एक तो महर्षि वाल्मीकि जी थे, उनकी कथा आप लोगों ने कल सुना, कैसे उन्होंने नारद के उपदेश से, वो रत्नाकर डाकू थे, रत्नाकर डाकू से उन्होंने पाप दुष्कर्म करते ही कितने पाप किए थे, और भगवान नारद के दर्शन, संत दर्शन के कारण उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखे, आदि काव्य की रचना किए। अब आगे आप लोग स्वपच भक्त वाल्मीकि की कथा सुनिए। दूसरे हैं ये स्वपच भक्त। स्वपच वाल्मीकि नाम एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उनमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के संगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। सियावर रामचंद्र की जय। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, बात वही हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा, सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग यह कहे कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल न हो, और जो अपने को दसों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो
ऐसे भक्तों को लाकर जिमाइए भोजन कराइए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसमें अहंकार की गंध न हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता है, आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु कृपया शीघ्र ही बताइए, उसका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु है। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा एवं संकोच बस कांपने लगे। उनका मन विह्वल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, भक्तवर कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए। हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। सियावर रामचंद्र की जय। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के खष्ट रस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोइयाँ तैयार करो। रसोइयाँ तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा आए। उन्होंने कहा हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले जाओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान ने शंख से पूछा,
तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? घबरा कर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इसमें मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर है तो यह स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी का महिमा सबको पता चल गया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी स्वपच भक्त वाल्मीकि के इस चरित्र का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है, आप लोग भी सुनिए। हुतो वाल्मीकि सुपच सनामता को श्यामलय प्रगट कियो भारत में गाइए। पांडवन मध्य मुख धर्म पुत्र राजा आप कीन यज्ञ भारी ऋषि आय भूमि छाइए। तक अनुभव शुभ शंख सो प्रभाव कहीं जो पैनाई बजई तो अपूर्णताई हो। सोई बात भई वह बजयो नहीं, सोच परयो पूछो प्रभु पासया की न्यूनता बताई है। बोले कृष्ण देवया को सुनो सब भेवये पेनी के, मन लेव बात दूर समझाइए। भागवत संतर सवंत कौजो नहीं ऋषि न समूह भूमि चौदी सिछाइए। जाप कहूँ भक्त नाही कैसे कहूँ गऊ गासए कयोर कुल जाति सो बताइए। दसनी को दास अभिमान कीन बास कहूँ पूर्ण की आस तोपो ये सोल जिमाइए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप दर्शन स्पर्शन प्रसाद ग्रहण करते रहे, अपने जीवन का कल्याण करिए। देखिए स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि जी भगवान का प्रसाद समझ करके सब एक में मिला करके भोजन कर रहे हैं। उनको स्वाद से कोई मतलब नहीं, भगवान के प्रसाद से मतलब है। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते रहें। जाति पाति भेद भाव ऊंच नीच से दूर उठ करके साधु संतों की सेवा करें, अवमानना कभी न करें, सदैव उनकी मर्यादा रखें, तथा सम्मान रखें, भक्ति की प्रधानता करें। श्यावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।